नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कहानी लेखन। कहानी लेखन गद्य साहित्य की सबसे रुचिकर विधा है। कहानी सुनना और सुनाना सभी को अच्छा लगता है। कहानी लेखन एक कला है जिससे अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है तथा छात्रों की कल्पना शक्ति एवं भाषा ज्ञान का मूल्यांकन भी किया जा सकता है। कहानी लेखन के बारे में कुछ आवश्यक बातों की ओर हम देखेंगे। यह रूपरेखा संकेतों के क्रम के अनुसार होनी चाहिए। कहानी संक्षिप्त होनी चाहिए। कहानी में प्रत्येक संकेत का भाव आ जाना चाहिए। कहानी का प्रारंभ तथा अंत रोचक होना चाहिए। कहानी की भाषा सरल, सुगम तथा मौलिक होनी चाहिए। कहानी के अंत में उससे मिलने वाली शिक्षा का उल्लेख किया जाना चाहिए। कहानी सदैव भूतकाल में ही लिखी जाती है। कहानी की शब्द सीमा लगभग 100 से 120 शब्द होनी चाहिए। इसका मतलब 20 से लेकर 22 पंक्ति तक होनी चाहिए। चलो, इस कहानी लेखन का एक उत्कृष्ट उदाहरण ही देख लेते हैं। कहानी लेखन करने से पूर्व हमें कहानी के कुछ संकेत बिंदु दिए हुए होते हैं। इन्हीं के संकेत बिंदुओं के आधार पर हमें कहानी लेखन करनी होती है। हमारे सामने एक कहानी के संकेत बिंदु दिए हुए हैं। चलो, इन संकेत बिंदुओं के आधार पर हम कहानी लेखन करते हैं। किसान का बेटा, आलसी और आपसी झगड़े, किसान परेशान, बीमार पड़ना, बेटों को सुधारने का उपाय सोचना, एक एक लकड़ी काटने को कहना, चारों लकड़ियां एक साथ बांधना, उन्हें तोड़ने को कहना, असमर्थ निकलना। संगठन की ताकत। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। वह चारों अक्सर लड़ते रहते थे। अपने बेटों के स्वभाव से किसान मन ही मन बहुत दुखी रहता था। सोचते सोचते वह एक दिन बीमार पड़ गया। अपने बेटों को सुधारने का उसने एक उपाय सोचा। एक दिन जब वह बिस्तर पर लेटा था तो अपने चारों बेटों को पास बुलाया और उन्हें एक एक लकड़ी देकर कहा, इन्हें तोड़ो। एक एक कर उन चारों ने अपनी अपनी लकड़ी तोड़ दी। किसान ने मुस्कुराते हुए चारों को देखा। पिता की मुस्कान का अर्थ उन चारों की समझ में नहीं आया। अब किसान ने अपने पास से 4 दूसरी साबुत लकड़ियां और एक रस्सी निकाली। उसने अपने बड़े बेटे को पास बुलाकर चारों लकड़ियों को रस्सी से बांध के लिए देखा। अब किसान ने उन चारों से उसे तोड़ने को कहा। उन सभी ने बारी बारी से उस लकड़ियों के गट्ठर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई तोड़ न सका। किसान ने कहा, संगठन में बहुत शक्ति होती है। यदि तुम लोग आपस में मिलकर रहोगे तो संसार में तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। यदि आपस में झगड़ा करते हुए अलग अलग रहोगे तो कोई भी तुम्हारी आपस की फूट का फ़ायदा उठा लेगा। चारों बेटों ने अपने पिता से यह वादा किया कि वे अब कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करेंगे और इन लकड़ियों के गट्ठर की तरह हमेशा संगठित होकर रहेंगे। देखा विद्यार्थियों, आप लोगों ने इससे जाना होगा कि हम संकेत बिंदुओं के आधार पर कितनी सुंदर कहानी लिख सकते हैं। ऐसे ही हमें प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।